अगर बात करें ट्रिगोनोमेट्री की तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8.1 के नज़रिए से, ठीक है। इसके दो सॉल्यूशन है, एक गलत है, मतलब ज़्यादातर जगह वेबसाइट पे आपको गलत सॉल्यूशन मिलेगा। तो पहले तो मैं गलत वाला बताऊंगा, फिर क्यों गलत है वो बताएंगे, फिर उसके बाद सही वाला। तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बट कंसेप्ट पे जाना आप ज़रा, कंसेप्ट आना चाहिए ना। हमारा टारगेट ऐसा नहीं ना कि वीडियो छोटा बड़ा है, हमें आना चाहिए। तो देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल और सच दैट साइन वी इज इक्वल टू साइन क्यू। तो हमने क्या किया, अच्छा एक ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल कितने एंगल एक्यूट हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी 2 ही दिए हैं। तो हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अब एक बच्चा बोलेगा सर राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों, पूरी ट्रिगोनोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल ही मिलेगा। इंट्रो पार्ट में बता दिया क्यों, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाम क्या, बी और क्यू है ना। चलो क्या कौन है, हाँ तो 5:30 बजे लेके आओ ना इनको। हाँ तो लेके आ जाओ, हम क्या मना करेंगे। वही अरे तो मैं क्या मना करूँगा कि तुम किसी को लेके आओगे तो। चलो छोड़ो। अब ये कह रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी एंड क्यू आर एक्यूट, बी और क्यू एक्यूट है, बड़े क्यूट हैं। तो इसको मैं बी लेता हूँ और इसको मैं एंगल ए ले लेता हूँ। तो बी और क्यू आपस में क्या हैं, एक्यूट हैं, ठीक है। और गिवन क्या है, साइन बी बराबर साइन क्यू। गिवन क्या है, गिवन है साइन बी बराबर साइन क्यू। तो चलो अब देखते हैं। अच्छा साइन बराबर क्या होता है, पी अपॉन एच। यहाँ से पता होगा कि पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा से हमको पता है कि ये साइन है। और साइन बराबर क्या होता है, पी अपॉन एच। तो साइन बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला क्या होगा, ए क्यू, और हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होती है, क्या होगी, बी क्यू। ऐसे साइन के लिए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, एंगल के लिए चेंज हो जाएगा। तो एंगल क्यू के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन बी क्यू। तो बी क्यू से बी क्यू सही हो गया भैया, क्लियर है। तो ए क्यू बराबर क्या आ गया जी, ए बी। ए क्यू बराबर क्या आ गया, पक्की बात है। अच्छा अब ए क्यू कौन सा हमारे पास, ए क्यू कहाँ भैया, ये रहा। और ए बी क्या है, ये रहा। ये दोनों हमने आपस में क्या इक्वल प्रूफ कर दिए। तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये। तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू, यही तो प्रूफ करना था। हो गया ये प्रूफ, कायदे में देखा जाए हो गया। और बड़ी मज़े की बात देखो, आप जाके देखना, कई ऐसी वेबसाइट हैं नेट पर आपको मिल जाएंगी गूगल पे कि जहाँ उन्होंने यही सॉल्यूशन दिया है, यही सॉल्यूशन दिया उन्होंने। और बच्चे भी खुश, 4 नंबर का क्वेश्चन 4 लाइन में आ रहा है, इससे ज़्यादा क्या, क्योंकि हम लोगों को शॉर्टकट चाहिए। फिर आप समझो कि अगर इतना छोटा सॉल्यूशन सही है तो एनसीईआरटी वाले भी इतना ही छोटा सॉल्यूशन देते ना, उन्होंने क्यों इतना लॉजिकल और मतलब क्यों इतना लेंदी दिया है। तो ये जान लो भाई साहब, ये क्या है, गलत। अब मैं बताता हूँ क्यों गलत, क्यों है, पहले गलत समझते हैं गलत क्यों है। अब देखो मैथ्स में हम कोई भी चीज़ प्रूफ जब करते हैं तो वो यूनिवर्सल होनी चाहिए, मतलब हर जगह वो चीज़ अप्लाई हो। इन्होंने बोला कि एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट हैं, इन्होंने ये कहीं बोला था कि एक ही ट्रायंगल में लो, ऐसा नहीं बोला था। हमने केवल एक ही ट्रायंगल को लेके दिखा दिया। क्या पता 2 अलग अलग ट्रायंगल होते, एक में एंगल बी होता है, एक में एंगल क्यू होता है। अलग अलग भी तो कोई बंदा ट्रायंगल ले सकता है ना। तो वहाँ पे तो आके ये मतलब फॉर्मूला गलत हो गया, नई बात समझ आई। इन्होंने बोला कि बी और क्यू एक्यूट होने चाहिए, क्या ऐसा बोला कि एक ही ट्रायंगल में लो, क्या ऐसा बोला डिफरेंट लो, नहीं बोला ना। तो हमने तो केवल एक टाइप का कि एक ही ट्रायंगल में लेके दिखा दिया। क्या पता 2 ट्रायंगल में जो अलग अलग लें तो ये चीज़ नहीं हो, तो इसीलिए 2 ट्रायंगल में लेके दिखाना पड़ेगा हमको। एक ट्रायंगल से वाला सॉल्यूशन एकदम गलत है, ये स्पेसिफिक सॉल्यूशन है, यूनिवर्सल सॉल्यूशन नहीं है। हर जगह ये चीज़ सही नहीं होगी। क्या चमका, सही बात है ना।
तो इसको हटाते हैं, फिर ये गलत है, मतलब बहुत से अगर आप ऐसे करके आओगे मार्क्स आपके कट जाएंगे, तो हम नहीं चाहते आप मार्क्स काटो अपने। तो चलिए अब इसका करेक्ट सॉल्यूशन है, सारे बच्चे 5 मिनट दो जरा मुझे बढ़िया तरीके से समझेंगे। तो एक ट्रायंगल बनाएंगे जी, ये रहा, और एक दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे। अब यहाँ बनाते हैं, ये मैंने 2 ट्रायंगल लिए। इस एक में एंगल बी मैंने क्या ले लिया, देखो एक्यूट ले लिया, एंगल बी एक्यूट है, इसका नाम कैसिव दे दो। ए पे 90 ले लिया। कह रहे एंगल क्यू एक्यूट है, मैंने एंगल क्यू को यहाँ दे दिया और पी क्यू आर ऐसे दे दिया। तो अभी भी तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एक ट्रायंगल ये रहा राइट एंगल, इसमें बी एक्यूट है, इसमें एंगल क्यू एक्यूट है। क्लियर है सर? चलिए जी, अब वही गिवन है साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन बी बराबर साइन क्यू। चलिए साइन बराबर क्या होता है, पी अपॉन एच। तो इस एंगल बी के लिए पी कितना हो गया, ए सी, और एच कितना हो गया, बी सी। अब साइन क्यू के लिए परपेंडिकुलर क्या, पी आर अपॉन आर क्यू। अच्छा, इनका जब जो भी डिवाइड करके आंसर आएगा, साइड है उनका डिवाइड करके आंसर कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, यस और नो। तो इसका आंसर यही तो आएगा कुछ। क्लियर है? अब एक बात समझो रहा, हमारा टारगेट क्या है कि एंगल बी और एंगल क्यू को बराबर दिखाना। क्या बराबर दिखाना? तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दूं, क्या दिखा दूं, सिमिलर, तो भैया ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यस और नो। अब सिमिलर दिखाने के लिए साइड का रेशियो पता होना चाहिए। तो देखो भैया, एक साइड हमारी ए सी है, क्या साइड है, एक साइड ए सी है, ए सी आ रही है, एक पी आर है, पी आर आ रही है, एक साइड बी सी है, बी सी कहाँ, बी सी ये रही भैया, क्या बात समझ आ रही है, और एक हमारे पास आर क्यू। तो दो साइड के रेशियो बराबर हैं। इसको ऐसे लिखो, या फिर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ऊपर वालों का डिवाइड कर दूँ, ए सी अपॉन पी आर बराबर बी सी अपॉन आर क्यू। अभी भी तो आंसर कोई ना कोई कांस्टेंट ही आएगा। यहाँ पे समझो जरा, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ये आपने किया क्या, समझते हैं जरा। एक बात बताओ जरा, 2/4 बराबर, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 1/2 है, एक ही तो बात है, यस और नो। अगर मैं ऊपर वालों का डिवाइड कर दूँ तो देखो अभी भी आंसर बराबर आएगा। इसका इसके साथ आंसर देखो बराबर आ रहा है, क्या कोई फ़र्क पड़ा? नहीं। तो मैंने ऊपर वालों का डिवाइड कर दिया तो भी आंसर बराबर ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। सर ऐसा क्यों किया आपने, अभी पता लगेगा। देखो अब समझेंगे ज़रा प्यार से। ए सी अपॉन पी आर, देखो ए सी ये रही, गौर फरमाएंगे, और पी आर ये रही, बी सी भैया ये रही हमारे पास, क्लियर है, और आर क्यू ये रहा। दो साइड के रेशियो हमारे पास गिवन है। अगर हम इन दो साइड का रेशियो और बराबर दिखा दें, इन दो साइड का, तो बात बन जाएगी। बताओ यार, बन नहीं जाएगी? कोई दिक्कत है इसमें? एक बार फिर से आपको समझाते हैं। साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन बी ये रहा भैया, एक्यूट है, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, तो एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर ए सी, हाइपोटेन्यूज क्या है, बी सी, एकदम सही है। साइन क्यू तो पी आर अपॉन आर क्यू, या ऊपर वाले का डिवाइड करते कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो अब हमारा टारगेट है इनके साइड का रेशियो आपस में इक्वल दिखाएं। चलो तो ट्रायंगल ए बी सी में देखो, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, तो बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो देखना, ए सी का काम हो गया, बी सी का काम हो गया, ए सी का काम हो गया, बी सी का काम हो गया, क्या बचा, ए बी। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर, क्लियर है? चलो अगर ये इनका डिवाइड के बराबर है, अगर मैं आपसे पूछूं बी सी की वैल्यू क्या आएगी, तो आर क्यू इंटू के। अगर मैं आपसे बी सी की वैल्यू क्या, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बी सी की जगह हम क्या लिखेंगे, के इंटू आर क्यू का होल स्क्वायर। नहीं चमका ये, सन्नाटा क्यों है, समझो जरा। अगर ये है बी सी अपॉन आर क्यू इज इक्वल्स टू के अपॉन 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी सी बराबर के इंटू आर क्यू हो गया ना, तो वही तो हमने किया। माइनस ए सी की वैल्यू निकालो, पी आर इंटू के, तो के इंटू
पी आर का होल स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, के स्क्वायर आर क्यू का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर बराबर, स्क्वायर जब भी हटेगा इधर क्या लगेगा, प्लस माइनस, लेकिन लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है। अच्छा, के स्क्वायर इसमें भी है, के स्क्वायर इसमें भी है, देखो के स्क्वायर इसमें भी, के स्क्वायर इसमें भी है। या रूट के बाहर के स्क्वायर आएगा तो क्या आएगा, के आएगा, ठीक है, तो के आएगा। गौरी क्या आएगा, के। तो ए बी की वैल्यू ये निकल के आ गई भैया, ए बी की वैल्यू ये निकल के आ गई। वीडियो में आ रही है, आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अब एक ट्रायंगल लेते हैं पी क्यू आर। अब आप देख रहे हैं ना कि वो वाला सॉल्यूशन कितना छोटा था, इसमें तो भैया तो 4 नंबर मिलेंगे। अब देखो पी क्यू आर में मैं डायरेक्ट करूँगा, मुझे चाहिए पी क्यू, क्या चीज़ चाहिए, पी क्यू। तो पी क्यू का स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर। और देखो यहाँ पे दिख भी रहा है क्यू आर और पी आर दिख रहा है ना, बहुत खुशी की बात है। तो पी क्यू बराबर अंडर रूट क्यू आर स्क्वायर माइनस का, क्लियर है। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आपस में किया डिवाइड। तो ये ए बी है इधर और उधर क्या है पी क्यू, इनका करो डिवाइड। ए बी की वैल्यू कितनी है, के आर क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और पी क्यू की वैल्यू कितनी, अंडर रूट क्यू आर का स्क्वायर और माइनस, देखो ये सेम ही तो है, आर क्यू या क्यू आर एक ही तो बात है, कैंसिल हो गया। कितना आया, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू कितना आया, के। चलो जी अब देखना, ए सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन आर क्यू की वैल्यू किसके इक्वल है, के। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन ए में ये वैल्यू पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन ए। तो चलो भैया, तो ये तो है ए सी अपॉन पी आर बराबर बी सी अपॉन आर क्यू बराबर के। तो के की जगह क्या ये वैल्यू नहीं पुट कर सकते, तो ए बी अपॉन पी क्यू। तो देखो किसी ट्रायंगल में तीनों साइड के रेशियो अगर बराबर हैं तो वो ट्रायंगल आपस में क्या होता है, सिमिलर। अब जगह नहीं है, चलो जगह तो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि एस 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 से ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर ट्रायंगल क्यू पी आर। तो एंगल बी किसके बराबर हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब जाके हम नहीं बराबर दिखा पाया यार, तुम लोग शकल ऐसी मत बनाओ। कोई डाउट है तो डाउट पूछो, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो मैं चाहता तो मैं वही पुराना वाला सॉल्यूशन बता के हट सकता था, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार एग्जाम में आ चुका है 20 साल में, तो कर लेंगे ना इसे। आप डाउट पूछो, लंबाई चौड़ाई पे मत जाया करो, आप डाउट बताओ ना क्या डाउट हुआ। ठीक, देखो इसको, अच्छा क्वेश्चन था।